कागजों पर दर्ज है मकान, लेकिन असल में वो मकान जनगणना सूची में है ही नहीं। किसी के घर पर दो दो नंबर चढ़ा दिए गए, किसी का नाम ही गायब है। और सबसे दर्दनाक, एक दिव्यांग इंसान 40 डिग्री की गर्मी में 2 किलोमीटर पैदल चलकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वो इस शहर का नागरिक है। आखिर बुधनी के वार्ड नंबर 10 में चल क्या रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित। बुधनी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 में जनगणना और मकान सूचीकरण का काम इन दिनों भारी विवादों में घिरा हुआ है। एक के बाद एक शिकायतें सामने आ रही है, जिनमें मकानों पर जनगणना क्रमांक न लिखने, परिवारों की जानकारी न दर्ज करने और कुछ मकानों पर दो दो नंबर चढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ताजा मामले में स्थानीय निवासी बद्री नारायण ने तहसीलदार को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उनके मकान का न तो क्रमांकन हुआ और न ही उनके परिवार की जनगणना की गई। मेरा नाम बद्री नारायण है, वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ, शमशान घाट के पास। जनगणना में मेरा नाम नहीं आया और मैं 3-4 चक्कर नगर पालिका के लगा चुका हूँ। आज तहसीलदार को मैंने एप्लीकेशन दी और एसडीएम के लिए, और मेरा जनगणना में नाम आने चाहिए। मैं भारत का निवासी हूँ, मैं बहुत दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। मेरा यहाँ आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड है। मैं 2 बार वोटिंग में जा चुका हूँ और मैं कुछ लोगों की, यहाँ के लोगों की शरारत मेरे साथ। इससे पहले पूर्व पार्षद श्रीमती कंचन शर्मा भी यही शिकायत कर चुकी है और उनकी शिकायत सही भी पाई गई थी, जिसके बाद प्रशासन को मौके पर पहुंचकर सुधार करना पड़ा था। बुधनी नगर में अभी जैसा कि जनगणना का कार्य हुआ, उसमें बहुत लापरवाही सामने आई। रघुनाथ के द्वारा मेरा वार्ड नंबर 10 में, जो कि मेरा निवास स्थान है, वहां पर ना तो जनगणना मकान नंबर डाला गया और ना ही मुझसे कोई जानकारी ली गई। जब मैंने जनगणना कार्यालय भोपाल और दिल्ली में शिकायतें की, उसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जो कि इस अभियान के चार्ज अधिकारी भी हैं, पूरे अमले के साथ, कर्मचारियों के साथ मेरे घर पर आए। फिर उन्होंने यहाँ पर आकर प्रगनक में जानकारी दी और मेरे मकान पर और मेरे जितने भी घर के पोर्शन है सभी पर जनगणना मकान नंबर डाला गया। इसके अलावा एक और लापरवाही हुई कि मेरे परिवार के साथ एक और परिवार का नाम जोड़ दिया गया। निष्पक्ष नहीं हुई है ये जनगणना की कार्रवाई। फिर सीएमओ साहब ने भी स्वीकार किया कि हाँ, ये प्रगनक की गलती थी। तो मेरा कहना यह है कि निष्पक्षता से हो ये जनगणना अभियान का जो कार्य हो रहा है। और इसके अलावा मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरे को यहाँ से और जानकारी मिली है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मकान पर जनगणना मकान नंबर नहीं डला है और ना ही उनसे कोई जानकारी ली है। वो लोग तहसील में और नगर पालिका कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन अभी तक उनको कोई संतोषजनक उनका निराकरण नहीं हुआ है। तो मेरा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि ये जनगणना का जो कार्य है वो निष्पक्ष रूप से हो और जल्दी से जल्दी। वही राम शर्मा का कहना है कि उनसे बिना कुछ पूछे उनके एक ही मकान पर 2 अलग अलग जनगणना नंबर दर्ज कर दिए गए। सबसे पीड़ादायक मामला एक दिव्यांग व्यक्ति का है, जो एक पैर से अपाहिज होने के बावजूद भीषण गर्मी में तहसील, एसडीएम कार्यालय और नगर परिषद के चक्कर काट रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसे अपने ही घर और अपनी ही नागरिकता को साबित करना पड़ रहा है। लेकिन हफ्तों बाद भी उसकी समस्या जस की तस बनी हुई है। नागरिकों का गुस्सा इस बात पर भी है कि इतनी शिकायतों के बावजूद नगर परिषद प्रशासन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं। अब नागरिकों ने जनगणना कार्य की निष्पक्ष जांच, दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई और छूटे हुए परिवारों का पुनः सर्वे कराने की मांग की है। शिकायतें एसडीएम, तहसीलदार और जिला प्रशासन तक पहुंचाई जा चुकी है।
अब सबकी नजरें प्रशासन पर टिकी है। देखना यह है कि आखिर कब होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।